जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपसे लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आईटीबीपी ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें रहने वाली है। ठीक है, जो यहाँ पर ये टाइटल है, इसमें जो चीज़ें नहीं लिखी इसका मतलब ये नहीं कि उसके एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहे हो आप लोग, सभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। जीके जी सेम रहता है सभी पेपरों में। ठीक है, थोड़ा स्टैटिक जीके और थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाद बाकी सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम में, मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से। प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां है। ठीक है दोस्तों, डेली क्लासेस चलती है, आप लोग जरूर जुड़ा करिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें, थोड़ा उससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेट होऊंगा मैं और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आप सभी के लिए लाऊंगा। रीजनिंग, मैथ भी स्टार्ट करूंगा, अभी हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा स्टार्टिंग में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट में बताना है कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो, 40 में से कितने सही कर पाए हो। ठीक है, बताना है जरूर। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था दोस्तों। करो या मरो का नारा किस प्रसिद्ध आंदोलन से संबंधित था। करो या मरो का नारा मतलब ऐसा कौन सा आंदोलन चला था जिसमें बोला गया था करो या मरो। तो रॉलेट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा। 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी दोस्तों। सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम, और पोबोस का मतलब सम्राट के पैर को चूमने। ठीक है, चूमने के लिए पैबोस बोलते हैं उसको। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी। गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी ये प्रथा, याद रखिएगा। ठीक है, सिजदा और पोबोस। ठीक है, याद रखिए पैबोस। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है दोस्तों। किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए कौन सा एक मापदंड है। राष्ट्रीय आय, गरीबी का अनुपात, औद्योगिक विकास, प्रति व्यक्ति आय। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों, किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है। प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत चिकनकारी किस जिले में उत्पाद है दोस्तों। चिकनकारी किस जिले का उत्पाद है बताइएगा। चिकनकारी मैनपुरी, आगरा, लखनऊ, मिर्जापुर। चौथे प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, लखनऊ का ये दोस्तों एक उत्पाद है चिकनकारी, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावना है दोस्तों। रिसाइकलिंग की एक उत्कृष्ट संभावना किस में है, कौन से घरेलू कचरे में है। प्लास्टिक में, रबर में, सब्जी के छिलके में, या फिर धातु में। पांचवें प्रश्न का करेक्ट है दोस्तों, सब्जी के छिलके में है। ठीक है, रिसाइकलिंग उत्कृष्ट संभावना है रिसाइकलिंग की इसमें। ठीक है, सब्जी के छिलके में, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 6 क्वेश्चन क्या बनना है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ दोस्तों। भारत में पहला भौगोलिक संकेत किस उत्पाद को प्राप्त हुआ। जोहा चावल, दार्जिलिंग चाय, मिजो मिर्च, या फिर रतलामी सेब। तो 6 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, दार्जिलिंग चाय। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। सॉरी, बी करेक्ट है, याद रखिएगा, दार्जिलिंग चाय। ये क्या है क्वेश्चन, किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त है। जीआई टैग, सबसे पहला जीआई टैग किसे प्राप्त है। भारत का सबसे पहला जीआई टैग है दार्जिलिंग चाय। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी है दोस्तों। उसमें केवल 10 इसमें उसमें केवल 10 सदस्य हैं। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो इसमें से पूछा गया कौन इसमें से सही है। 7वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये सही है। ठीक है, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारसी है दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों।
म्यूटेशन शब्द का अर्थ दोस्तों पूछा गया इसमें से क्या है? म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है? अनुवांशिक गलती, अनुवांशिक सुधार, अनुवांशिक स्थानांतरण या फिर अनुवांशिक रेखा। 8वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अनुवांशिक गलती। याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक गलती। म्यूटेशन शब्द का अर्थ क्या है? अनुवांशिक गलती है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है दोस्तों? डबल फॉल्ट का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है बताइएगा आप लोग? कबड्डी, वॉलीबॉल, स्नूकर, टेनिस। 9वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, टेनिस। ठीक है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 10th क्वेश्चन क्या है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10th का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, वेल्ड्स। वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और डाउन्स कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। पंपास कहाँ का है दोस्तों? अर्जेंटीना का है। प्रेरीज आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है दोस्तों? किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है बताइएगा? कार्यरत है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? इराक, बहरीन, सीरिया, सऊदी अरब। 11th का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, सऊदी अरब में कार्यरत है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 12वां प्रश्न, खालिस्तान का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। खालिस्तान का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ऑक्टेन। 12 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। सी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है दोस्तों? इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है बताइएगा? हवा की नमी को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, माइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। 13 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हवा की नमी को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। 14 क्वेश्चन देखिएगा, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है दोस्तों? किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? लाल सूची, हरी सूची, काली सूची, नीली सूची। 14 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, लाल सूची होती है, याद रखेंगे। ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है ना, समझ गए ना? ए करेक्ट है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, लुप्त प्रजातियों की सूची होती है लाल सूची, ठीक है, रेड लिस्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों? डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। 15 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, नीलगिरी का ये हिस्सा है, याद रखिए। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? नीलगिरी पर्वत का। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, याद रखिएगा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था दोस्तों? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था बताइएगा? चौसा, हल्दी घाटी, पानीपत, कलिंजर। 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, पानीपत में हराया था, याद रखेंगे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? पानीपत में। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई दोस्तों? पंचायती राज संस्थाएं किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? 42वां संविधान, 42वां और 43वां संशोधन अधिनियम, 73वां और 74वां, 63वां और 64वां, 86वां और 87वां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाएं अधिनियम के अंतर्गत आई थी, याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक यानी विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी होता है दोस्तों? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी होता है? विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी होता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अधिकरण, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन। 18वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा,
श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध है दोस्तों? नागर शैली के लिए कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं? श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं? हम्पी, मीनाक्षी, सोमनाथ, खजुराहो। 19 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला खजुराहो। ठीक है दोस्तों, खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला के लिए। ठीक, नागर शैली में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 20 क्वेश्चन। मलेरिया और काला ज्वर किससे होता है दोस्तों? मलेरिया और काला ज्वर किससे होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, विषाणु यानी वायरस से, प्रजीवगण यानी प्रोटोजोआ से, या फिर कवक से। मलेरिया और काला ज्वर किससे होता है? सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होता है, याद रखेंगे। सी दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 21 क्वेश्चन। आसपास खालिस्तान आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। कौन एकत्रित करता है बताइएगा? श्रवण तंत्रिका, कर्णावर्त, कान का पर्दा, या फिर कर्णपाली। 21 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, कर्णपाली। ठीक दोस्तों, कर्णपाली आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। ठीक है, याद रखिए, कान का हिस्सा है एक कर्णपाली जो आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है, जिसे पिन्ना बोलते हैं। 22 क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल की प्रकृति, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ताजमहल की प्रकृति कहाँ है? बिल्कुल ताजमहल की तरह है एकदम। ठीक दोस्तों, बीबी का मकबरा वह कहाँ स्थित है? चंदर नगर, कटक, अहमदाबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा, याद रखेंगे। डी करेक्ट आंसर इसका। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन, बेतवा, रिहंद, यमुना। 23 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें दोस्तों। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करिएगा। अग्नि, इंद्र, सोम, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुण, वरुण, विष्णु, शिव, शेषनाग, चंद्र, यम। 24 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन करिएगा। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे? अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? मौसम से, दूरी से, ध्वनि से, गति से। 25 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, दूरी से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दूरी से। सैंड स्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंड स्टोन किसका उदाहरण है बताइएगा आप लोग? तलछटी पत्थर का, मेटामॉर्फिक का, या फिर गैर धूमिल पत्थर का, या फिर आग्नेय पत्थर का। 26 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, तलछटी पत्थर है ये दोस्तों, सैंड स्टोन। ठीक है, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी दोस्तों? नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? पांड्या, चेरा, पल्लव, चोल। 27 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, चोल। ठीक है, याद रखिएगा, डी करेक्ट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बताना है आप लोगों को? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। 28 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 29, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, सीमांत बेरोजगारी, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है दोस्तों? कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है? बोगीबिल, नैनी, पंबन, कोरोनेशन। 30 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, बोगीबिल, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा,
भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है भारत में चुनाव के संदर्भ में? वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल, या फिर वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल। इसका बी करेक्ट है दोस्तों, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, बी करेक्ट है, वीवीपीएटी का पूर्ण रूप है ये। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है दोस्तों? किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? प्रतिस्थापन, अपघटन, प्रकृतिगंधिता, या फिर किण्वन। तो 32 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, विकृत यानी गंधिता यानी रेसिडिटी, रेंसिडिटी बोलते हैं जिसे। ठीक है, सी करेक्ट है। बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान। 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, उड़ीसा में। ठीक दोस्तों, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखेंगे। कुछ दिनों के बाद पीपल और कांस की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या दोस्तों? कुछ दिनों के बाद पीतल की मूर्तियां और कांस की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, किस कारण से? संक्षारण, अपक्षरण, अपघटन, ऑक्सीकरण। 34 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, संक्षारण की वजह से। ठीक है, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? कार्नवालिस, हेस्टिंग, रिपन, थॉमस मुनरो। 35 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 32, 22, 25, 14। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? दमन दीव, चंडीगढ़, पुदुचेरी, या फिर दादरा और नगर हवेली। 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, पुदुचेरी। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है दोस्तों? लाहौर सत्र जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस कारण से महत्वपूर्ण है? इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया, इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, इसने रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया, इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। लाहौर अधिवेशन किस कारण से फेमस है ये बताइएगा आपसे लोग, किस कारण से महत्वपूर्ण है? इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था, इस कारण से महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? उत्पादक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। 39 का करेक्ट है इसका सेवा क्षेत्र। ठीक दोस्तों, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। दूसरा दोस्तों क्या? उद्योग से संबंधित, पहला कृषि से संबंधित है, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये है इसका करेक्ट आंसर ही बताते रहा हूँ, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, यही गलत है इसका। ठीक है, यही वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, ए करेक्ट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद। और प्लीज़ टोटल नंबर बताइएगा कितने प्रश्न सही किए हो आप लोग।